हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, बच्चों को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। वैसे तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन मिष्टी को थोड़ा सा यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो पहनानी होती है। तो यहाँ पर बस अभी कर रहा है पूजा, और मिष्टी जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही थी। तो बच्चे नहा लिए हैं, तैयार हो रहे हैं। अभी मैंने नाश्ता तैयार नहीं किया है इनका पहले मैं तैयार कर देती हूँ इन्हें। और बीच बीच में जो है नाश्ते की तैयारी भी करती जा रही हूँ, क्योंकि टाइम यूँ ही हो जाता है बच्चों का। और इधर में कुछ काम और भी देखने होते हैं घर के थोड़े बहुत, तो बीच बीच में वो भी देखती रहती हूँ। तो बच्चे रेडी हो गए हैं, बस किचन में जा रही हूँ। तो अभी ना इन लोगों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, इसलिए मतलब कुछ भी ऐसा मतलब ये नहीं होता कि लंच बॉक्स के लिए सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी है, या मतलब कुछ ऐसा बनाना है जो बच्चे ले जाएं। तो बस सिर्फ घर पर नाश्ता ही कराकर भेजना होता है। तो इसलिए या तो मैं पराठे वगैरह जैसे बना देती हूँ तो दूध के साथ खा जाते हैं, या फिर ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाकर दे देती हूँ तो वो खा जाते हैं। वरना इनको ना ज़्यादातर पानी हथ की जो रोटी होती है ना, जैसे वो ज़्यादा पसंद है। जैसे नमक की रोटी बनाकर दे दी और घी लगाकर दूध के साथ वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर आज वही बनाकर मैं इनको दे रही हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बना दी हैं। तो मुझे पानी हथ की रोटी आती नहीं है बनानी, तो मैं तो इसी तरीके से जो है नमक मतलब डालकर आटा लगा लेती हूँ और चकले पर ही बेल लेती हूँ। तो थोड़ी सी मोटी रखती हूँ रोटी को, तो ये मोटी रोटी ना घी लगाकर ये खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से इनके लिए तैयार कर दी है। घी लगा दूँगी और दूध के साथ नाश्ता दे देती हूँ। तो बच्चे खाकर चले जाते हैं तो फिर टेंशन नहीं रहती। मतलब आते हैं तो इतना जल्दी नहीं रहता कि बच्चे आ रहे होंगे, क्योंकि 11:30 बजे तक घर आ जाते हैं ये आजकल। तो बच्चों को नाश्ता दे दिया है और नाश्ता कर कर हो गए हैं ये दोनों फ्री। तो बस यहाँ पर मैं मिष्टी की चोटी करने लगी थी। तो सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, इनको बिल्कुल तैयार कर देती हूँ, नाश्ता वगैरह करा देती हूँ। उसके बाद ही लास्ट में बिल्कुल चोटी करती हूँ यहाँ पर मिष्टी की। तो बस मिष्टी की चोटी कर देती हूँ और उसके बाद ये लोग चले जाएंगे, फिर मैं लगूँगी अपने घर के काम में। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद जो है मैं इनके लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी, क्योंकि ये नहाकर बच्चों के साथ चले गए हैं। ऐसे ही नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं करके गए हैं। तो यहाँ पर मैं इनका भी नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तो ये आकर नाश्ता कर लेंगे। तो इनके लिए जो है आज नाश्ते में मैंने ये साबुत जो मूंग होती है ना, वो बॉयल कर दी है, और इसमें जो है प्याज टमाटर हरी मिर्च कट कर कर और मैं इन्हें दे दूँगी। तो नमक डालकर जो है मैंने बॉईल कर दी थी थोड़े। तो बस इसमें जो टमाटर प्याज हरी मिर्च है ये कट कर दूँगी, और नमक जो है मैंने डाला हुआ है इसलिए नमक ऊपर से नहीं डालूँगी, और जो है मिर्च वगैरह भी नहीं डालूँगी। हरी मिर्च डाल देती हूँ, बस अच्छे से जो है इसको मिक्स कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूंग अच्छे से जो है गल गई हैं, बहुत जल्दी से गल जाती हैं, तो इनको गलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं रात में ना गला देती हूँ, तो ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मूंग में मैंने टमाटर और प्याज हरी मिर्च ये कट कर कर डाल दी हैं। तो इनको दे दिया है नाश्ता, ये नाश्ता कर रहे हैं, और मैं लग गई हूँ अपनी घर की साफ़ सफाई में। तो फटाफट से जो है सफाई कर लेती हूँ। तो सुबह शाम जो है ना थोड़ी हल्की फुल्की सी ठंड रह गई है, इसलिए जो है सुबह में वैसे भी ना ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। ये ठंड जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये मतलब जाती हुई ठंड हो या आती हुई ठंड हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो हमेशा मुझे तो दिवाली की तरफ भी ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त ठंड आ रही होती है, और इधर होली की तरफ भी मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, क्योंकि उस टाइम ठंड जो है जा रही होती है। तो बस बच्चों को भी इस टाइम जो है सर्दी ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी।
लेकिन घर के काम जो हैं वो तो करने ही हैं, क्योंकि फिर अकेले जो है ना इनसे नहीं होता। कर लेते हैं, बहुत संभाल लेते हैं, जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप से संभाल लेते हैं। लेकिन बस यही है, खाना पीना वगैरह वो सारी चीज़ें इनको नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें मुझे ही देखनी होती हैं, वरना बच्चों को ये मार्केट से ला कर ही खिलाते हैं। तो बस अगर मैं इसी वजह से ना लेटती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट जाती हूँ ना तो मुझे फ़ीवर वगैरह हो जाता है। ये हो रहा है मेरा इस टाइम, तो मैं दोपहर में भी नहीं लेटती हूँ। और फिर ये होता है कि जैसे गर्मी सी हो रही है ना, तो फिर कपड़े वगैरह जैसे स्वेटर वगैरह पहनने का भी मन नहीं होता। लेकिन यही जो है ना नुकसान कर जाता है, अगर स्वेटर शॉल वगैरह ना डालो तो वही चीज़ नुकसान कर जाती है। तो बस जो बेडशीट वगैरह है, सोफ़े कवर वगैरह है, ये सारी चीज़ें झाड़ दी हैं मैंने, अच्छे से बिछा दी है। लेकिन अभी जो है ना डस्टिंग नहीं की है, तो डस्टिंग जो है मैं झाड़ू के बाद करूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले किचन में आ गई थी, तो यहाँ पर थोड़े से आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ मैं। तो बच्चों को जो है पराठे वगैरह कुछ बना दूँगी। और मतलब बच्चे या तो आलू के पराठे पसंद करते हैं या फिर आलू का भरता पसंद करते हैं। बाकी जो है ना कुछ नहीं खाते हैं। और हाँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी भी खा लेते हैं, तो बच्चों के लिए वो बना दूँगी। अभी के डैडी के लिए कुछ और बनाना होगा, क्योंकि वो उन्हें मैं आलू नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर बस किचन में आलू बॉईल करने के लिए रख दिया, उसके बाद आ गई हूँ अंदर और झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो पूरे घर की झाड़ू लगा दी है अच्छे से, और उसके बाद जो है यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ शीशे वगैरह भी आज साफ़ करूँगी मैं, और हफ्ते में ना 2 बार मैं मतलब कर लेती हूँ इस तरीके से। तो बच्चे जो है ना मानते नहीं हैं, गंदे गंदे हाथ लगाते रहते हैं हमेशा, मतलब ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर भी और ये शोकेस वगैरह के शीशे पर भी, तो निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉलिन करूँगी, और उसके बाद जो है दरवाजे वगैरह साफ़ कर कर फिर पोछा लगा कर लेकर आऊँगी। तो यहाँ अंदर की सारी सफाई कर दी है मैंने, और आ गई हूँ मैं बाहर। तो इधर दरवाजे वगैरह जो है वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। तो सारे घर की जो है डस्टिंग कर ली है मैंने, और इधर में जो है आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो इनको भी जो है मैंने अब वो पानी से निकाल कर रख दूँगी। पानी में पड़े रहने दो ना, तो आलू फिर जो है ना अजीब से हो जाते हैं, ना तो पराठे बन पाते हैं ना कुछ। तो इसलिए जो है पानी से निकाल कर बाहर रख दूँगी, बाद में मैं इनको छीलूँगी। पहले ना यहाँ पर जो है मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है पोछा लगा कर लेकर आऊँगी। किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर बर्तन थे थोड़े से, बस वो साफ़ कर लेती हूँ। तो
तो बस सारा काम कर लिया है ख़त्म और लास्ट में मैं बिल्कुल पोछा लगाती हूँ ताकि घर जो है एकदम क्लीन रहे, क्योंकि बर्तन वगैरह मांजो तो किचन में थोड़ा सा पानी वानी हो जाता है और इधर में जो है बाद में कुछ भी करो ना तो फिर मतलब घर गंदा सा रहता है। तो मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में पोछा लगा कर लेकर आती हूँ और फिर नहाकर तब पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस पोछा लगाऊंगी और फिर जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाकर तैयार करूंगी। तो यही जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। और मॉर्निंग रूटीन क्या, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हर रोज़ जो है बदल जाता है, हर रोज़ जो है रूटीन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आती ही है। मतलब सेम नहीं होता है हर रोज़, कुछ ना कुछ चेंजिंग आई जाती है हर दिन में, चाहे मॉर्निंग रूटीन हो, नाइट रूटीन हो या इवनिंग रूटीन हो या आफ्टरनून हो। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग हो ही जाती है। तो यहाँ पर पोछा जो है लगा दूँगी। और अभी इस टाइम ना कोई भी नहीं है घर पर, ये भी चले गए हैं और बच्चे भी नहीं हैं, तो सारा काम जो है फटाफट कर लेती हूँ। लेकिन घर पर अगर एक जन भी होता है ना तो भी फिर काम में देरी होती रहती है, कभी कुछ मतलब कोई कुछ मांगता है या कोई कुछ मांगता है, तो इस तरीके से थोड़ा देर हो जाता है काम में। लेकिन अभी कोई नहीं है तो बस मैं लगी हुई हूँ अपने काम में और फटाफट सारा काम कर लेती हूँ ख़त्म। तो सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। उसके बाद जो है पूजा वगैरह कर चाय नाश्ता वगैरह करूँगी और फिर जो है खाने की तैयारी। तो खाने की क्या, आलू बॉईल कर दिए, देखती हूँ पराठे बनाऊँगी या फिर आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, जो कुछ भी। लेकिन हाँ ये है कि आलू मैंने बॉईल कर रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी आलू की सब्ज़ी ही चाहिए होती है। तो नहाकर आ गई हूँ और पूजा कर लेती हूँ मैं। तो पूजा वगैरह कर ली है और यहाँ पर अपने लिए चाय बनाकर तैयार कर लेती हूँ, चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पर ही मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है मेरा आफ्टरनून रूटीन। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। बाय बाय।